इन सर्दियों में अगर आपने सेहत से भरपूर बेहतरीन जायके वाली होम रेमेडी या रेसिपी तैयार करनी है जो कि आपको टेस्ट के साथ साथ बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स भी दे, तो आज की ये रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस या इग्नोर नहीं करनी। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर एक बेस्ट रेसिपी। ये रेसिपी हम बनाएंगे आंवले से। आप इसको आंवले की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। आंवला हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और इसी के साथ साथ स्किन, हेयर और नेल्स के लिए भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इस रेसिपी की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसको बनाकर आप पूरी सर्दियों के लिए अपने किचन कैबिनेट में ही स्टोर कर सकते हैं ताकि डेली बेसिस पे सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 600 ग्राम आंवले। बस आंवलों को खरीदते हुए आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि आंवले गले सड़े ना हो। बाकी इनके ऊपर ये जो निशान या छोटे छोटे से मार्क्स हैं ये तो होते ही हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आंवले गले सड़े ना हो। आजकल वैसे तो नॉर्मली ये सब्जी वालों से मिल ही जाते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी होने की वजह से कभी कभार ये जल्दी बिक भी जाते हैं या फिर एंड में गले सड़े ही बच जाते हैं। इसलिए अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है तो फिर आप अपने किसी जानने वाले सब्जी वाले को कहें ताकि अगले दिन वो आपको साफ सुथरे, फ्रेश और ताज़ा आमले ला कर दे। तो अब यहाँ पर मैंने इन सारे आमलों को बहुत अच्छी तरह से पहले धोया है खुले पानी से। फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद इस तरह से हम इनको किसी भी ग्रेटर या कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने में इनको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही झटपट से ये ग्रेट हो जाते हैं। और आमले को ग्रेट करने के बाद इसकी जो गुठली है इसको हम ज़ाया कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे आमलों को कद्दूकस कर लिया है, ये ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो फिलहाल इनको साइड पे रख देंगे और अब चलेंगे हम इनके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर आमलों की ये खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें हमने शामिल करने हैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, क्योंकि इसमें हमने कुछ साबित मिसालों को हल्का सा रोस्ट करना है। और इन साबित मिसालों में यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा, 4 से 5 लौंग, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच कलौंजी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सौंफ और 2 से 3 हरी इलायची। फ्लेम ऑन करेंगे और बस हल्का सा लाइट सा ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे, सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए। बस जैसे ही आपको लगे कि जीरे के ऊपर या सौंफ के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, तो फिर साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 600 ग्राम गुड़। आप 600 ग्राम चीनी या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो गुड़ है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, हल्का मीडियम सा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ना तो ये टूट रहा है और ना ही नाइफ की मदद से इसकी कटिंग हो सकती है। तो इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है 1/4 कप के जितना पानी। अब अगर आपके पास जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप उसको आसानी के साथ छुरी की मदद से काट सकते हैं तो काट लें। और उसी तरह से दूसरी सूरत में अगर आपके पास जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर आप उसको किसी भी हैवी चीज़ की मदद से आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। और फिर इन दोनों सूरतों में ही आपको गुड़ को इस तरह से मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप गुड़ की शक्कर का, जिसको जैगरी पाउडर कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी या शक्कर के लिए भी आपको इसको मेल्ट करके इसका शीरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप गुड़, चीनी या शक्कर के साथ ही इसमें आंवले भी शामिल कर दें, यानी कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दें, जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो बस पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। दम वाली आँच पर इसको हमने सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही पकाना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो गुड़ यहाँ पर हल्की आंच पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे फ़ौरन से कद्दूकश किए हुए आंवले। बस इस तरह से गुड़ का शीरा बनाते हुए आपने चंद बातों का लाज़मी ध्यान रखना है। एक तो साथ-साथ इसको चेक करते रहना है ताकि गुड़ नीचे ना लगे, और दूसरा गुड़ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाकर इसको ड्राई या सख्त नहीं करना। यहाँ पर हमारा मकसद गुड़ को हल्की-सी आंच पर पकाकर सिर्फ मेल्ट ही करना है। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ये सारे आमले शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ी-सी देर के लिए फ्लेम को इसके नीचे हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। तो देखिए यहाँ पर ये पकने लग गया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। यहाँ पर हमने इसको ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि अभी हमने आमले को पकाना है। फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका रेगुलर वाला नमक, जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ड्राई अदरक पाउडर यानी कि सोंठ, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और कुटा हुआ जीरा।
मिर्चें यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, यानी कि अगर घर में बच्चे हैं तो फिर आप थोड़ी-सी कम मिर्चें ऐड करें। बस अच्छी तरह से इन सारे स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, अभी हमने आमलों को पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आँच पर इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो हमने इसमें आमले शामिल किए हैं, वो अच्छी तरह से पक जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। बस इसको पकाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि शीरे को आपने बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि अगर शीरा ड्राई हो जाएगा तो फिर आमले सही तरह पकेंगे नहीं, बल्कि सख्त हो जाएंगे। इसलिए कुकिंग के दौरान अगर आपको लगे कि शीरा इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है या सख्त हो रहा है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखें, हल्की आंच पर मैंने इसको आधे घंटे के लिए पकाया था, लेकिन शीरा इसमें ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चार मगज़। इनको मैंने हल्का-सा तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा थोड़ा-सा मैं इसमें आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने इसमें साबित इलायची भी ऐड की थी, जो कि मुझे थोड़ी-सी कम लगी है, इसलिए इस पॉइंट पर मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड किया है। बस अब ये चीज़ें शामिल करके हमने इसको सिर्फ़ इतना ही पकाना है, जितना आपने शीरे को इसमें गाढ़ा करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद भी शीरा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट पर पकाते हुए आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बस थोड़ी-सी देर तक ही मैंने इसको पकाकर इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर अब आप इसका शीरा चेक कर लें। आप देखिए, शीरा हल्का-सा रनी सा है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अभी ये बहुत तेज़ गरम है, जिसकी वज़ह से ये पतला-सा लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा, वैसे-वैसे ये सख्त होता जाएगा। बस आपने इसको इस तरह से हल्का-सा पतला-सा ही रखना है, ताकि फिर ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम ना जाए या बिल्कुल सख्त ना हो जाए। तो चलें, बस अब इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दिया था, और ये है रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इसकी फाइनल कंडीशन। आप देखिए, इसमें जो पहले पतला सा शीरा नज़र आ रहा था, ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा सख्त होकर बिल्कुल इसके साथ ही मिक्स हो गया है। देखने में ही आप देखें, आमले की ये खट्टी-मीठी सी चटनी भी आप इसको कह सकते हैं, कितनी मज़े की लग रही है। तो अब हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आपने इसको नाश्ते में इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाश्ते में आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है। आप इसको जैम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 टेबलस्पून या थोड़ी-सी क्वांटिटी में इस चटनी को आप ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाएँ, खुद खाएँ, चाहे बच्चों को खिलाएँ, सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आम की खट्टी-मीठी चटनी की तरह आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, यानी कि अगर आप पराठा वगैरह लेते हैं तो थोड़ी-सी चटनी उसके ऊपर रखें और इसको एन्जॉय करें। तो अब इस चटनी को स्टोर करने के लिए आपने इस तरह से गर्म पानी से धुला हुआ, अच्छी तरह से खुश्क और साफ शीशे का जार लेना है। इस जार में कोई भी गंदगी या नमी वगैरह ना हो, पानी का एक भी ड्रॉप ना हो, वरना आपकी चटनी जल्दी खराब हो सकती है। तो चटनी को बनाकर पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही इसको इस तरह से जार में निकालें। अच्छी तरह से इसको एयर टाइट बंद करें और अपने किचन कैबिनेट में या रूम में ही स्टोर कर लें। सर्दी का मौसम है, ठंडा है, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो सेहत से भरपूर ये रेसिपी बनाएं और पूरी सर्दियों के लिए इंजॉय करें। इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है, जैसे कि आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।